वागर्थाव्यो संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मिन् प्रश्न प्रहरे भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनम्। क्षमायाचनां करोमि त्रिभ्यः दिनेभ्यः भवतां प्रश्नानां समाधानं कर्तुं समयाभावकारणात् अहम् असमर्थः आसम्। अद्य कतिचन प्रश्नानाम् उत्तराणि पुनरपि आगतानि। आपके इस प्रश्न प्रहर में सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ प्रश्नों का उत्तर आज देंगे, समय कम है और प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। समय समय पे अन्य भी प्रश्नों का समाधान होता रहेगा। ये प्रश्न आया है लखीमपुर खीरी से संजीव गुप्ता जी का। इन्होंने प्रश्न किया है, धर्म क्या है? क्या मंदिरों में दर्शन करना, तीर्थादि करना, विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना यही धर्म है कि धर्म का स्वरूप कुछ और है? पहले तो धर्म के विषय में जानना, धर्म है क्या? धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। और धारण करने को तो हम सत्कर्मों को भी, सद्गुणों को भी धारण करते हैं, दुर्गुणों को भी धारण करते हैं। इन सद्गुणों को धारण करना, दुर्गुणों को धारण न करना, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र नियमान धारणम धर्म, शास्त्र नियमोल्लंघनम अधर्म। शास्त्र नियमों का धारण करना ही धर्म है, शास्त्र नियमों का उल्लंघन ही अधर्म है। अब आते हैं तत्र धर्मस्द्विविधः। धर्म दो प्रकार का हो गया। धर्म तो एक ही है लेकिन उसके प्रकार दो दे दिए, एक सांसारिक, सांसारिक शाश्वतश्चेति। तो सांसारिक धर्म क्या क्या है? तो पहले तो आते हैं धारणा धर्म इत्याहु पे, कि जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। और संसार में जब हम उत्पन्न होते हैं तो सर्वप्रथम हम संबंध को धारण करते हैं। हम किसी के पुत्र हो जाते हैं, किसी के भाई हो जाते हैं, किसी के भतीजे हो जाते हैं, किसी की पुत्री हो जाते हैं, किसी की बहन हो जाते हैं, किसी के पौत्र हो जाते हैं, किसी की पुत्री हो जाते हैं, इत्यादि विविध संबंधों को धारण करते हैं। और ये शास्त्र नियम पूर्वक धारण है। अतः इन संबंधों की एक मर्यादा होती है, एक कर्तव्य पालन होता है, एक अधिकार होता है, उसे निभाना अनिवार्य हो जाता है। ये धर्म है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे संबंध और भी बढ़ते जाते हैं, अर्थात धर्म विस्तृत होता जाता है, जिसमें पितृधर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, भ्रातृधर्म, मित्र धर्म, समाज धर्म और राष्ट्र धर्म जहां आता है कि राष्ट्रा नहीं परं किंचित राष्ट्रम रक्ष्यम सदैव ही। राष्ट्र धर्म सांसारिक धर्म में सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है, इसलिए राष्ट्र धर्म का सदैव पालन करना चाहिए। उसके पूर्व जो अन्य भी विविध संबंध हमारे साथ हैं उनका भी पालन अनिवार्य होता है। कोई पत्नी ये सोचे कि मेरे पति पे मेरा ही अधिकार है, मैं जो चाहूं वही करे, मेरे अनुसार ही चले, अपने माता पिता का त्याग कर दे, अपने भाई का त्याग कर दे, अपने अन्य संबंधों का त्याग कर दे, केवल मेरे साथ मेरे कहे अनुसार चले, तो ये अधर्म है, क्योंकि यहां शास्त्र नियमों का उल्लंघन हो रहा है। या कोई भी पति ये कहे कि मेरी पत्नी, उस पर पूरा का पूरा केवल मेरा ही अधिकार है, वो पिता का त्याग कर दे, माता का त्याग कर दे, भाई का त्याग कर दे, सास ससुर का त्याग कर दे, देवर का त्याग कर दे, देवरानी का त्याग कर दे, अर्थात विविध संबंधों का त्याग करके केवल मेरे में ही रमी रहे, तो ये भी उचित नहीं है। ये पति धर्म के विषय में आया है, पतिव्रत धर्म के विषय में, कि पति से संबंधित, उसके मान सम्मान से, उसके शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा इत्यादि से, उसके धर्म से संबंधित कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति जो भी हो, उसके साथ एक मर्यादा के अनुसार एक कर्तव्य पालन करते हुए उसके अधिकारों को प्रदान करना, और जिस प्रकार से पति की संतुष्टि हो, और पति यदि कुमार्गगामी हो रहा है तो उसे कुमार्ग से रोकना भी। वो यदि किसी संबंध का त्याग कर रहा है, किसी संबंध अर्थात शास्त्रोक्त संबंधों का त्याग कर रहा है,
तो उससे एक सलाहकार के रूप में, एक मित्र के रूप में उसे समझाना भी अनिवार्य होता है। ये पतिव्रत धर्म है। जब सप्तपदी होता है तो वहां एक वाक्य आता है कि सखे सप्तपदे भव। जिस समय 7वां कदम रखती है, 7वां पग रखती है कन्या, उस समय सखा शब्द करके संबोधित किया गया है, हे सखे, सखे सप्तपदे भव। तो पत्नी एक मित्र भी होती है, वैसे ही पति एक मित्र भी होता है, तो एक दूसरे के सलाहकार के रूप में भी है। लेकिन ये विचार करना कि नहीं केवल मेरा ही अधिकार है पति पे और किसी का अधिकार नहीं, अपने माँ बाप का त्याग कर दे, अपने भाइयों का त्याग कर दे, अपने बहनों का त्याग कर दे, अन्य संबंधों का त्याग कर दे, तो ये अधर्म है। सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। और अधिकार तो तब आता है जब कर्तव्य पालन करते हैं। कर्तव्य पालन के बिना अधिकार प्राप्ति करना ये उचित नहीं है, ये अधर्म हो जाता है, यहाँ पे पाप हो जाता है। कर्तव्य पालन करते हुए अधिकार प्राप्ति की इच्छा रखना, कर्तव्य का त्याग करके अधिकार की प्राप्ति, ये अनर्थ है, कलह का कारण है। ऐसे ही जब चलते हैं तो पितृधर्म आते हैं, पुत्र धर्म आते हैं, विविध प्रकार के ये धर्म के अंग उपांग होते चले जाते हैं। ये सांसारिक धर्मों में आता है। और इन सांसारिक धर्मों को एक समयानुकूल निर्वहन करते हुए जब हम अपने आश्रमों का परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम, और वानप्रस्थाश्रम से जब हम संन्यास आश्रम की ओर बढ़ते हैं तो अपने शाश्वत धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा शाश्वत धर्म ही है और शाश्वत धर्म का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। लेकिन जो बात यह आई कि ये तीर्थाटन आदि या मंदिर में दर्शन, विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन आदि, क्या ये धर्म है? तो आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से भी किया था। भगवान श्री कृष्ण ने वहां समाधान किया है कि उद्धव, ये धर्म नहीं है, ये धर्म मार्ग है। जो तीर्थाटनादि उपनिषद मार्ग है, ये धर्म नहीं, धर्म मार्ग है। और बिना मार्ग पे चले लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, तो धर्म के मार्ग पे चल के ही धर्म की प्राप्ति होती है। अतः ये अनिवार्य है, इस कार्य को करते रहना चाहिए। धर्म मार्ग पे चलते हुए ही तो धर्म की प्राप्ति होगी, कि अधर्म मार्ग पे चलेंगे तब धर्म की प्राप्ति होगी। अतः धर्म मार्ग पे चलते रहें और शाश्वत धर्म की ओर आगे बढ़े। आगे एक प्रश्न आया है जयदयाल पांड्या, बीकानेर, राजस्थान से। इन्होंने प्रश्न किया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए गायत्री अलग अलग है क्या? यदि है तो उसका नियम क्या है? जयदयाल जी, गायत्री मंत्र एक ही है। हाँ, उसके उपदेश की भिन्नता है। एक तो गायत्री मंत्र जिस समय हम द्विज बनते हैं, जिस समय हमारा उपनयन होता है, और उपनयन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का होना चाहिए और समय से होना चाहिए। उसी समय गायत्री का उपदेश हमें प्राप्त होता है और तब से हम गायत्री मंत्र जपने के अधिकारी होते हैं। बिना उपनयन के गायत्री मंत्र जप के अधिकारी हम नहीं होते। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में थोड़ी सी भिन्नता है। मंत्र तो एक ही है, गायत्री मंत्र जो है वो एक ही है, प्रक्रिया में थोड़ी सी भिन्नता है, उसके उपदेश की प्रक्रिया में भिन्नता है, उपनयन में थोड़ी सी भिन्नता है, पद्धति एक ही है, कहीं कहीं पे थोड़ी सी भिन्नताएं आई है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो अपने वेद, अपने शाखा सूत्र के अनुसार होते हैं। जहां जहां भिन्नता आती है, उस भिन्नता को ये नहीं समझना चाहिए कि इनका इस प्रकार से हो रहा है तो इनका इस प्रकार से हो। वो वेद, शाखा सूत्रादि के अनुसार, उनके गोत्र प्रवरादि के अनुसार इन यज्ञोपवीत, उपनयनादि या जो भी संस्कार होते हैं वो संपादित होते हैं, तो थोड़ी सी भिन्नता तो आएगी। अतः इसके विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि मन में भ्रम हो तो इस भ्रम को दूर कर देना चाहिए।